गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना टॉपिक चल रहा था इससे पहले ईडीपी वाला कि ईडीपी क्या होता है। उद्यमिता अपन ने पढ़ लिया, उद्यमिता का अर्थ, इसकी विशेषताएं और इसका महत्व है, ये अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन इसके जो दो टॉपिक बचे हुए हैं, पहला उद्यमी के गुण और दूसरा ईडीपी यानी उद्यमिता विकास कार्यक्रम, इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं उद्यमी के गुणों की। तो इससे पहले अपन ने उद्यमिता की जो विचारधारा है वो पढ़ी थी कि एक उद्यमिता को तीन पक्षकारों में बांटा जाता है, उद्यमी, उद्यम और उद्यमिता। तो इसमें उद्यमी कौन था? व्यक्ति कि उद्यमी कौन था? एक व्यक्ति जो व्यापार की स्थापना करता है और उससे जुड़े कार्यों को पूरा करता है। कि एक उद्यमिता में जो भी कार्य किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? उद्यमी व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। तो व्यक्ति होने के नाते इसमें अपने व्यापार संचालन के लिए कुछ गुणों का होना जरूरी है कि यदि उसमें वो गुण नहीं है तो वो क्या नहीं कर सकता? एक व्यापार का संचालन नहीं कर सकता। तो इसके लिए इसमें तीन तरह के इसमें गुण बताए गए हैं कि जो एक खड़ा हो वहां से, कि एक जो उद्यमी व्यक्ति है, खड़ा हो जा पारस, नहीं पढ़ना क्लास से बाहर चला जा, लड़कियां कौन पढ़ेंगी? कि तीन तरह के उसमें गुण बताए गए हैं। पहला शारीरिक गुण कि उसमें उसके शरीर से जुड़े हुए कौन कौन से गुण होने चाहिए। दूसरा उसमें कुछ सामाजिक गुण बताए गए हैं कि जो समाज से सरोकार रखते हैं। और तीसरा बताए गए हैं इसमें व्यावसायिक गुण कि उसके जो व्यापार है उससे जुड़े भी उसमें क्या होने चाहिए? व्यावसायिक गुण होने चाहिए। कि अब देखो सबसे पहले है शारीरिक गुण। और शारीरिक गुण में देखो अपन ने चार के पाठ, जो पांच का पाठ पढ़ा है नेतृत्व वाला, उसमें जो गुण बताए गए थे वही गुण अपने को यहाँ भी लिखने हैं कि कैसा होना चाहिए? शरीर से उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, यानी किसी प्रकार की कोई बड़ी बीमारी उसमें नहीं होनी चाहिए। दूसरा स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, यानी उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा परिश्रमी होना चाहिए। चौथा कल्पनाशील कि उसको ये पता होना चाहिए कि जो अपना व्यापार है उससे आने वाले समय में क्या संभावनाएं बनती हैं और क्या संभावनाएं नहीं बनती। प्रखर बुद्धि यानी दिमाग का भी क्या होना चाहिए? तेज होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात उसमें क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए कि जब तक उसे अपने व्यापार पर और खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक वो क्या नहीं कर पाएगा? अपने व्यापार का संचालन नहीं कर पाएगा। तो ये तो हो गए उसके शारीरिक गुण। दूसरे होते हैं सामाजिक गुण कि मनुष्य को क्या बताया गया? एक सामाजिक प्राणी बताया गया है कि जो भी व्यापार वो करेगा किसके लिए करता है? समाज के लिए। और समाज के लोगों के द्वारा ही उस व्यापार को क्या किया जाता है? संचालित किया जाता है। कि यदि वो उनका त्याग कर देगा तो किसी भी परिस्थिति में वो क्या नहीं कर सकता? लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। तो सामाजिक गुण देखो कौन कौन से होने चाहिए? सबसे पहले मिलनसार होना चाहिए। दूसरा उसमें सहयोग की भावना होनी चाहिए। तीसरा नम्रता होनी चाहिए। ईमानदार, चरित्रवान, निष्ठावान और मानवीयता। और मानवीयता को अपन क्या कह सकते हैं कि दूसरों के प्रति उसमें क्या होना चाहिए? आदर भाव होना चाहिए, तो ही वो मानवीय है, वरना उसमें मानवीयता का गुण नहीं पाया जाता। तो ये हो गए उसके सामाजिक गुण। और तीसरा बनता है उसके व्यावसायिक गुण कि जो वो व्यापार चला रहा है
उस व्यापार से जुड़े हुए उसमें क्या होना चाहिए, कुछ नियम, कुछ गुण, कुछ बातें उसमें होनी चाहिए। पहली कौन सी, उसको संगठन प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए कि प्रबंध का जो स्तर है वो उसको पता होना चाहिए कि अपने को कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। अब देखो जो संगठन प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है, नियोजन से शुरू होती है, अपन ने सेकंड पार्ट में पढ़ के आए हैं। और खत्म कहाँ होती है, नियंत्रण पर खत्म होती है। कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद क्या करेंगे, संगठन यानी संसाधनों की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद में कर्मचारियों को निर्देश देंगे और उनका नियंत्रण करेंगे। ये संगठन प्रक्रिया है। अब मान लो कोई व्यक्ति है, उसके पास साधन है, खुद का व्यापार लगा लिया, शारीरिक गुण भी है, खूब हट्टा कट्टा है, दिमाग का तेज है, मेहनती है, सामाजिक गुण भी है, मिलनसार भी है, व्यवहार कुशल भी है, लेकिन संगठन प्रक्रिया का उसको ज्ञान नहीं है। अब संगठन प्रक्रिया क्या कहती है कि कोई भी यदि अपन काम करें तो सबसे पहले अपने को क्या करनी पड़ेगी, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अपन ने प्लान किया नहीं कि क्या करना है और संसाधनों की व्यवस्था कर ली कि कच्चा माल भी खरीद लिया, मशीनें भी खरीद ली, कर्मचारियों की भर्ती भी कर ली, तो संगठन में अपने को लाभ होगा, हानि होगी, हानि होगी। क्योंकि अपन ने ये नहीं पता कि जो अपन ने संसाधन खरीदे हैं वो क्या काम आएंगे, किसके लिए अपन ने खरीदे हैं, क्या उनका उपयोग है। तो पहले अपने को प्लानिंग करनी है, उसके बाद संसाधनों की अपन क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं कि इस काम को पूरा करने के लिए इतना तो कच्चा माल लगेगा, इतना टाइम लगेगा, इतनी पूंजी लगेगी, इतने व्यक्तियों की अपने को आवश्यकता होगी। तो उसमें क्या होना चाहिए, संगठन प्रक्रिया का उसको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, प्रबंध कार्यों का भी उसको ज्ञान होना चाहिए, है ना। या जैसे प्रबंध कार्य, मान लो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो उसको पता होना चाहिए, प्रबंध की नीतियां हैं वो उसको पता होना चाहिए, प्रबंध में कौन कौन से स्तर होते हैं वो उसको पता होना चाहिए, कौन से कर्मचारी के क्या अधिकार होते हैं, क्या दायित्व होते हैं, वो सारी बातें उसको पता होनी चाहिए। और लेखांकन की विधियां वो भी उसको आनी चाहिए, क्योंकि सारा लेखांकन वो दूसरे से नहीं करवा सकता। अब मान लो उसने एक सीए रख लिया, तो कोई सीए फुल टाइम थोड़ी रखेगा कि सीए सारे दिन उसकी दुकान पे बैठा रहेगा, जर्नल बनाता रहेगा, है ना। तो उसको वही पता होना चाहिए कि जो अपन उधार खरीदें उसको कैसे लिखें, जो नकद बेचें उसको कैसे लिखें, नकद खरीदें उसको कैसे लिखें। तो उन सब का भी यानी उसको थोड़ा बहुत व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, तो ही वो क्या कर सकता है, अपने व्यापार का संचालन कर सकता है। नहीं तो व्यापार का क्या होगा, है ना। उसके बाद में देखो अगला टॉपिक इसमें आता है ईडीपी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पार्ट में से कि यदि बड़ा प्रश्न इसमें से कोई पूछेंगे तो किस टॉपिक में से पूछेंगे, ईडीपी में से। बाकी जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है, सिर्फ 2 नंबर के लिए। कि यदि गुण पूछेंगे 2 नंबर में, विशेषता पूछेंगे 2 नंबर में, महत्व पूछेंगे 2 नंबर में, बड़ा प्रश्न यानी 4 नंबर का यदि पूछते हैं तो वो किस में से पूछेंगे, ईडीपी में से पूछेंगे। क्योंकि पिछले साल भी ईडीपी में से कोई बड़ा प्रश्न नहीं पूछा गया और उससे पिछले साल भी ईडीपी में से कोई बड़ा प्रश्न नहीं पूछा गया। तो इस बार संभावना यही है कि यदि बड़ा प्रश्न पूछते हैं, है ना, तो किस में से पूछेंगे, ईडीपी में से। और अभी तक जो सूचनाएं उनके हिसाब से बड़ा प्रश्न पूछेंगे ही नहीं, है ना। तो भी अपन तो क्या तैयार रखें, ईडीपी वाला, कि 4 नंबर का ही क्वेश्चन मैक्सिमम बनेगा, तो 4 नंबर का किस में से बनता है, ईडीपी वाले में से। अब देखो ईडीपी होता क्या है, इसका पूरा नाम उद्यमिता विकास कार्यक्रम। कि ईडीपी का पूरा नाम है उद्यमिता विकास कार्यक्रम, यानी एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें किसका विकास किया जाता है, उद्यमिता का, है ना। कि एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें किसका विकास किया जाता है, उद्यमिता का विकास किया जाता है। अब अपन इसकी परिभाषा क्या लिखें, ये एक ऐसी योजना है या सरकार द्वारा चलाया गया वो कार्यक्रम है जिसमें सरकार क्या करती है, ऐसे व्यक्तियों की पहचान करती है जो क्या करना चाहते हैं, अपना खुद का व्यापार
लगाना चाहते हैं उनकी पहचान करके उन्हें क्या करेगी, संबंधित योजनाओं की जानकारी देती है। अब देखो अपन भी अखबार में कई बार पढ़ते हैं कि जगह जगह क्या लगाया जाता है, रोजगार मेला लगाया जाता है ना, कि रोजगार से संबंधित कैंप लगते हैं। कहाँ लगते हैं, जिला रोजगार कार्यालय में, कि वहां अपन जाएं तो वो अपने से क्या पूछेंगे, सबसे पहले अपनी योग्यता, उसके बाद में कि आप क्या काम करना चाहते हो, है ना, और अपना जो भी रुचि है उसके अनुसार यदि उनके पास कोई प्लान उपलब्ध है तो अपने को उस प्लान के बारे में बताएंगे, और यदि कोई प्लान उपलब्ध नहीं है तो वो क्या बोलेंगे कि वर्तमान में आपसे संबंधित तो कोई प्लान नहीं है, बाकी ये सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, यदि आप इनमें से कोई प्लान चूज करना चाहते हो तो करें, सरकार आपकी क्या करेगी, सहायता करती है। अब देखो इसे 4 भागों में बांटा गया है कि जो ईडीपी है उसमें सरकार 4 तरह के काम करती है। सबसे पहला काम औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी सबसे पहले क्या देती है, ट्रेनिंग, है ना, और ट्रेनिंग अभी भी चल रही है ना, किसके माध्यम से, कंप्यूटर कोर्सेज के माध्यम से, है ना, और कंप्यूटर कौन सा चल रहा है, नहीं वो एक ट्रेनिंग वाला चल रहा है ना, कौन सी स्किल योजना चल रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है ना, तो उसमें क्या करते हैं, रोजगार के लिए ट्रेनिंग तो देते हैं कि आप क्या करो, पारस बाहर ले जा इसको, जा खड़ा हो जा, बाहर चला जा, हाँ तो बाहर चला जा, इंपॉर्टेंट ही है ना, एक तो तू इंपॉर्टेंट है, एक और इंपॉर्टेंट, वही अटक रहा है। तो उसमें क्या करती है, ट्रेनिंग देती है अलग अलग योजनाओं के बारे में, कि यदि अपने ट्रेनिंग प्राप्त कर ली और फिर यदि अपन व्यापार चलाना चाहें तो उस ट्रेनिंग के माध्यम से अपन को क्या मिलती है, रियायत मिलती है, कि जिन्होंने वो ट्रेनिंग ले रखी है उनको पहला नंबर मिलेगा, और जिन्होंने नहीं ले रखी वो बाद में यदि कोई सीट बचती है तो उनको अलॉट की जाती है। दूसरा है उद्यम स्थापित करने में सहायता करना, कि मान लो अपन ने प्लानिंग कर ली कि हाँ मेरे को 10 लाख रुपए की पूंजी से और इस तरह का व्यापार प्रारंभ करना है, सरकार से जो सहायता मिलनी थी या जो ट्रेनिंग मिलनी थी वो मिल गई, उसके बाद में सरकार अपने को क्या करेगी, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उस उद्योग के लिए वो फॉर्मेलिटीज बताएंगी कि आपको ये फॉर्मेलिटीज करनी है, और इन फॉर्मेलिटीज के द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपना व्यापार प्रारंभ कर सकते हो। तीसरा, उद्यमी को प्रोत्साहित करना, और प्रोत्साहित करने के लिए वो क्या करेगी, अलग अलग योजनाएं चलाती हैं जिनमें अपने को पानी के बिल में कटौती, बिजली के बिल में कटौती, या किराए में कटौती, या टैक्स में डिडक्शन, पढ़ा हुआ ना टैक्स में डिडक्शन, डिवेंचर में पढ़ा होगा, टीडीएस वाला, है ना, हाँ तो वो टीडीएस जो भी मिलता है वो इसमें प्रदान करती है। चौथा, उद्यम के व्यवहार को परिवर्तित करना, और व्यवहार परिवर्तित कब होता है, जब अपने को क्या मिलती है, उस कार्य की ट्रेनिंग मिलती है ना, कि जब तक अपन उस कार्य को सीखेंगे नहीं तब तक अपन उसको क्या नहीं कर सकते, आसानी से पूरा नहीं कर सकते, और एक बार सीख लिया तो अपने आप में क्या आता है, अपने कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब मैं ये काम कर सकता हूँ, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो अपना व्यवहार उसके प्रति अपने आप क्या हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा, है ना, और जहाँ सकारात्मकता आती है वहाँ पे उससे जुड़े जितने भी अपन ने गुण पढ़े हैं वो गुण अपने आप आ जाएंगे, है ना, कि गुणों का विकास कब होता है, जब अपने में सकारात्मकता किसी काम के लिए होती है, और यदि नकारात्मकता है तो चाहे अपने कितने भी कुशल हों, अपने दिमाग में हमेशा क्या घूमती रहती है, वो नकारात्मकता, वही अपने को काम नहीं करने देती। ठीक है, उसका में देखो ईडीपी के उद्देश्य या विशेषताएं दोनों एक ही है, और 4 ही विशेषताएं याद करनी है ना। पहली विशेषता देखो, प्रथम पीढ़ी के व्यवसायियों का निर्माण करना। अब देखो कोई भी व्यापार यदि अपन लगाते हैं, नया व्यापार, तो उसके संस्थापक कौन माने जाएंगे, जिसने व्यापार लगाया वही माना जाएगा। अब मान लो मैंने कोई व्यापार शुरू किया तो मेरे परिवार के लिए तो वो क्या है, नया ही है ना, कि हमारे परिवार में कोई व्यापार नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैंने वो लगाया तो मैं क्या माना जाऊंगा, उसका संस्थापक, और मेरे बाद जो आएंगे उनको तो वो चीज क्या मिलेगी, नई, कैसे,
विरासत में मिलेगी, है ना, यानी उनको तो उसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा। हाँ, बेटे पोते या भांजे भांजी मान लो जो भी हैं, है ना, तो उनको तो वो चीज विरासत में मिलेगी, तो उनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, यानी उनको तो पूरा जमा जमाया व्यापार ऐसा कैसा मिल गया। तो ईडीपी क्या करती है, प्रथम पीढ़ी के संस्थापकों का निर्माण करती है ना। और इसका अपन जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं किसके रूप में, रिलायंस ग्रुप के रूप में, है ना, कि अब जो पीढ़ी है वो कौन सी है, दूसरी पीढ़ी, कि मुकेश अंबानी है, जो अनिल अंबानी है, वो कौन सी पीढ़ी में आते हैं, दूसरी पीढ़ी में। रिलायंस ग्रुप की स्थापना किसने की थी, धीरू भाई अंबानी में, कब, सन 1991 में, है ना, कि अपनी एक छोटी सी कंपनी शुरुआत की थी, तो वो उसका संस्थापक था। और उसके बाद में आए वो तो द्वितीय पीढ़ी के हो गए, और इसके बाद जो आएंगे वो तीसरी पीढ़ी के, यानी उनको तो वो विरासत में मिल रही है ना। हाँ, चौथी आ गई क्या, बहुत बहुत जल्दी आई। हाँ हाँ ना। उसके बाद में देखो दूसरा, इसकी विशेषता क्या होती है, उद्यमीय गुणों का विकास करना। और उद्यमीय गुण अपन जो पढ़े हैं कि ईडीपी से ही अपने को क्या मिलती है, उस काम के बारे में जानकारी मिलती है, और जानकारी मिलने से अपने मन में क्या आता है, उस काम के प्रति कॉन्फिडेंस की भावना आती है कि हाँ मैं अब ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और जब अपनी सोच सकारात्मक होगी तो अपने आप में अंदर से अपने क्या कर सकते हैं, उस काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं, है ना, कि अपने को पता है कि करना ही है ना। और मान लो अपने को ये पता है कि हाँ मेरे से नहीं होगा, तो मैं चाहे कितना भी व्यवहार कुशल हूँ, कितना भी मिलनसार हूँ, मेरी दुकान पे कोई आएगा तो मेरा दिमाग उसको देखते ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कि एक तो पहले से ही काम कौन चाल रहे हो, है ना, ऊपर से ये और आगो, है ना। तो मैं वहाँ पे व्यवहार कुशलता क्या हो जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है। और जब मेरे को पता है कि हाँ मैं अच्छे से इसको कर सकता हूँ, इसके साथ डील अच्छे से कर सकता हूँ, तो मैं चाहे कितना ही बेकार हो, कि मेरे को पता है कि माल तो इसको बेचना ही पड़ेगा, तो मैं अपने आप उससे अच्छे से बात करूंगा, है ना। तो यदि मेरे को आता है तो व्यवहार कुशलता अपने आप आएगी, और नहीं आता तो चाहे कितना भी व्यवहार कुशल हो। तीसरा, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, कि जो लघु और मध्यम उद्योग होते हैं, है ना, कि किसी भी देश की तो अपन बात नहीं करें, भारत की जो इकोनॉमी है उसका 90% बाकी किस पे टिका हुआ है, लघु उद्योगों पे, है ना। यानी जो छोटे उद्योग हैं उनका 90% हिस्सा क्या है, लघु उद्योगों से आता है। कि आप और हम जितनी भी वस्तुएं काम में लेते हैं वो सारी किस में बनी होती हैं, लघु उद्योगों में, है ना। कि ऐसी बता दो समीर, कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो अपन एमएनसी में बनी हुई काम में लेते हैं, है ना, कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो अपन एमएनसी में बनी हुई काम में लेते हैं, एमएनसी, हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी, है ना, कि अपन जो भी चीज काम में लेते हैं वो सारी किस में काम में आती है, लघु उद्योगों में। तो भारत जैसा जो विकासशील देश है जिसकी 90% अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई है, लघु और कुटीर उद्योगों पर, वहां पे सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं इन उद्योगों के लिए, उनकी जानकारी उन उद्यमियों तक किसके माध्यम से पहुंचती है, ईडीपी के माध्यम से पहुंचती है। यानी वो क्या करती है, इन योजनाओं की जानकारी सरकार को उपलब्ध कराती है। ठीक है, योजना बन गई। योजना बनने के बाद अगला, योजना निर्माण में सहायता देना। अब ये योजना किसके लिए बनेगी, उन उद्यमियों के लिए जो उस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। कि सरकार ने योजना बना दी कि ऐसे उद्यमी जो अपना 50% हिस्सा दूसरे स्टेट में बेचते हैं उनको टैक्स में क्या मिलेगी, 10% की छूट मिलेगी। तो योजना की जानकारी सब तक आ गई, किसके माध्यम से, ईडीपी के माध्यम से। उसके बाद में जिन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो उनको क्या मिलेगी, उसकी सहायता मिल जाएगी। और जिन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया उनको वो सहायता नहीं मिलेगी। पेज नंबर बेटा बुक में देखो, मेरे पास बुक नहीं है, 95 पे। उसके बाद में देखो पांचवा बिंदु, उद्यमिता के लाभ दोषों की जानकारी देना। कि हर कार्य में क्या होती हैं, कुछ विशेषताएं तो कुछ कमियां भी होती हैं, है ना।
तो सरकार क्या करती है, उद्यमिता के लाभ भी बताती है और उद्यमिता के दोष भी बताती है कि यदि आपने व्यापार लगा लिया सरकार आपकी सहायता करेगी, लेकिन यदि आपने 2 साल पहले व्यापार बंद कर दिया तो पूरी की पूरी पूंजी क्या देनी पड़ेगी, ब्याज समेत वापस देनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, तो 2 साल तक तो कोई नहीं देनी पड़ती। अब देखो कई सी योजनाएं आती हैं जिनमें अपने को सब्सिडी पे लोन मिलता है ना, कि जैसे मान लो अपन ने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो अपने को कितने की छूट मिलती है, 10,000 रुपए की छूट मिलती है ना। तो 10,000 अपने को कम चुकाने पड़ते हैं और बाद में जो 90,000 बच गए वो भी किस्तों में चुकाने पड़ते हैं, एक साथ नहीं चुकाने पड़ते। तो ऐसे सरकार भी क्या करती है कि उद्यमिता के लाभ बता दिए, सरकार क्या करती है उनसे ब्याज लेती है फिर, हाँ है ना। और उनकी जो पूंजी है वो पूंजी घूम फिर के वापस कहाँ चली जाती है, जाएगी तो सरकार के पास ही, कि एक बार उनको पूंजी दे दी उससे वो क्या करेंगे, अपना व्यापार लगाएंगे तो भूमि भवन मशीनें कुछ तो खरीदेंगे, तो पूंजी वापस सरकार के पास चली जाएगी। और सरकार जो पैसा देती है वो पैसा किससे वसूलती है, जनता से वसूलती है। कि अब जो 750 रुपये 1,000 रुपये की पेंशन दे रही है तो वो कोई फोकट में थोड़ी दे रही है अपने को, है ना, वो भी अपने में से निकाल रही है ना। तो उनके उद्यमिता के जो भी लाभ है वो बताएगी और उसकी जो भी, हाँ पैसे, हाँ 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 ना, क्यों, तो तूने उड़ाने का बोला है, हाँ तो खरीदना बोल तो, हाँ हाँ बचाते हैं तो भी टैक्स देना पड़ता है, हाँ क्योंकि सरकार में क्या है, खाने वाले बैठे हैं अपनी सरकार में ना। कि अपने भारत की सबसे बड़ी कमी क्या है कि यहाँ पे खाने वाले बैठे हैं, कि योजनाएं इतनी है कि यदि उन योजनाओं के केवल 10% योजनाएं और सरकार पूर्ण ईमानदारी से लागू करे तो आज भारत क्या बन सकता है, 3 साल में विकसित राष्ट्र बन सकता है ना, केवल 3 साल में। क्या, बाद में देखेंगे, पहले टॉपिक कर लें, नहीं बाद में देखेंगे ना, है ना। उसके बाद में देखो, बाद में देखेंगे। क्या सरकार ने पैसे से मुंह बंद कर रखा है, मेरे को तो दूर से नहीं दिखता तो, है ना। उसके बाद में देखो अगला टॉपिक है इसमें, देश के सभी भागों में ईडीपी को लागू करना, है ना। और सभी भागों का मतलब कि देश में क्या होना चाहिए, संतुलित आर्थिक विकास होना चाहिए। कि एक मैंने उस दिन बताया था कि अपन राजस्थान की बात करें तो 4-5 जिलों को छोड़ के बाकी किसी जिले में कोई उद्योग नहीं लगा हुआ है। अब झुंझुनू में काम करने वालों की कमी नहीं है, सब काम करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन काम उनके पास है ही नहीं। अब है नहीं तो क्या करेंगे, घर पे बैठेंगे, है ना। और सबकी स्थिति ऐसी नहीं है कि बाहर जाके कमा लें, मान लो घर में एक ही है तो वो घर से बाहर चला जाए तो फिर, है ना। तो यहाँ काम है नहीं, बाहर जाके अपन कर नहीं सकते तो क्या करें, बैठे रहो सरकार के भरोसे, है ना। तो सरकार को क्या चाहिए कि देश के सभी भागों में जो ईडीपी है उसको समान रूप से लागू करे, कि जहाँ उद्योग नहीं है वहाँ लगाएं और जहाँ पहले से है वहाँ उनका विकास करें। अगला, व्यवसाय संचालन से संबंधित प्रशिक्षण देना, कि व्यापार स्थापित तो कर दिया लेकिन उसको चलाना नहीं आता, तो चलाने से संबंधित उसको क्या देना, प्रशिक्षण देना। अब मान लो एक कारखाना अपन ने लगाया, ठीक है, सिंपल सा एक कोई कारखाना लगाया और उस कारखाने में 10 मशीनें लगी हुई है अलग अलग, ठीक है। तो मालिक होने के नाते, यानी जो भी उसका मालिक है, उनको उन 10 मशीनों की जानकारी तो कम से कम होनी चाहिए, है ना, कि वो 10 मशीन तो उसको चलानी आनी चाहिए। नहीं तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी मशीन पे कौन सा कर्मचारी कितना काम कर रहा है ना, कि कौन सी मशीन पे कितना उत्पादन हो रहा है, कौन सी मशीन पे उत्पादन नहीं हो रहा। मान लो कल को कोई कर्मचारी नहीं आया तो मशीन तो बंद रहेगी,
तो उसका खुद का विकल्प उसके पास होना चाहिए कि यदि कर्मचारी नहीं आता तो उस काम को मैं कर सकता हूँ। यानी अपने व्यापार से जुड़ी उसके पास सारी जानकारी होनी चाहिए। अगला, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करना, कि भारत में वही बात कि 90% क्या है, लघु और कुटीर उद्योग है, तो उनका विकास होना चाहिए। जब तक भारत में लघु और कुटीर उद्योगों का विकास नहीं होगा तब तक भारत क्या नहीं बन सकता, एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। वो क्या रहेगा, विकासशील ही बना रहेगा कि विकास हो रहा है बस। अगला, उद्यमी की समस्याओं का समाधान करना, कि व्यापार संचालन से संबंधित जो भी उसके सामने दिक्कतें हैं, है ना, कि व्यापार उसको लगा के तो दे दिया, अब लगा के देने से उसकी क्या हो जाएगी, दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी, क्या नहीं होंगी। उनको जो भी परेशानी आएगी, जो भी दिक्कत आएगी, उस दिक्कत को उसको क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। यानी दूर करने का मतलब उसको सुझाव देना, है ना, कि आप ये काम इस तरह से करोगे तो आपको ये रास्ता मिलेगा, या इस तरह से करोगे तो आपको ये दिक्कत आ सकती है, वो बताना, ये नहीं कि खुद ही, है ना। हाँ, अब और लास्ट टॉपिक है इसमें बस एक ही और है बस। तीन मिनट कहाँ पे, 15 मिनट और है। हाँ, क्या दूँ कॉपी? हाँ, मेरा तो नोट्स है, मैंने पीडीएफ में भेज रखे हैं। हाँ, सारे पाठों के भेज रखे हैं पीडीएफ में, पूरी कॉपी के भेज रखे हैं उस पर ग्रुप के नोट्स हैं पीडीएफ में। सर, जो पैसे मांगते हैं उन्हें भीख दीजिए, बेटी नहीं। अब नीचे लड़के ने कमेंट किया, वो सुनना बाद में, अभी वीडियो चालू है, वीडियो चालू है ना, टाइम और दे, बाद में जो सुनेंगे। सरकारी नौकरी छोटी दूल्हा मांगते हैं उन्हें भी नौकरी का फॉर्म दो, बेटा नहीं। बाद में देखेंगे, आजा। मम्मी ये कितने का है? समीर बैठे, दुकानदार 2-4 का, 250 में लगाना है लगा लो। जा। तो तेगन है तो श्री पीडीएफ रितिका, सारे हैं बेटा, भेज तो रखे हैं सारे। हाँ, सारे भेज रखे हैं बेटा। क्यों, ये बीमा वाले भी तो हैं, कैसे नहीं है? तो मेरे पास भी भेजना है वापस, ग्रुप में डाल देना अपने वाले में, है ना। तो अभी जो बना रही है ना, इसको ग्रुप में डाल देना। कॉपी कोनी में एक ही है यार, कॉपी दे दो ना, पीछे ले जाकर बैठ गई जिम का, तो जुकड़े चल जाएगी, तेरे के विश्वास ना, या इतनी मुश्किल से रितिका के गेल पर पड़ा के मंगाई मैं। हाँ, हाँ, आज मैं काम करी तो भी हो जाता, काम भी कौन करे हो।